Hello, welcome class 11 student. In continuation with 13, we are proceeding towards 14 of your lecture chemistry Mendeleev. आज हम पढ़ेंगे मेंडेलीव का डीमेरिस क्या लिमिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ लिमिटेशन छोटे छोटे नहीं है। अच्छा, यहाँ आज पढ़ेंगे हम लोग को लिमिटेशन भी इसे कहता है और इसे डीमेरिस ऑल्सो कॉल। उन्होंने क्या करा, आपका आइसोटोप के बारे में कुछ भी बात नहीं करा। इन हिज टेबल he could not explain much about the means he did not speak anything regarding the isotope. और isotope वो होता है one elements having or one elements having same atomic number but different atomic mass। वही तो कहता है ना, जैसे कार्बन का हो गया, कार्बन आपका 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया। means one elements or elements with same atomic number but different atomic mass। तो इसके बारे में मेंडलीफ ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो टाइम में डिस्कवर्ड हो चुका था कार्बन। तो कार्बन के बारे में बात नहीं करा इन्होंने कुछ भी। तो वो एक इनका ड्रॉबैक्स था, डिमेरिट्स था। He did not properly explain anomalies in pairs। yes, बहुत से पेयर्स में उन्होंने क्या करा कि एटॉमिक मास अलोंग द पीरियड तो बढ़ रहा था ना, डाउन द ग्रुप भी बढ़ रहा था, पर अलोंग द पीरियड क्या करा उन्होंने, निकल का होना चाहिए था पहले, फिर इसके बाद में आपका होना चाहिए था कोबाल्ट के बाद में। अगर लॉजिक जाएंगे एटॉमिक मास इंक्रीजिंग का, तो निकल का होता है आपका 58.6 एटॉमिक यूनिट और कोबाल्ट का होता है 58.9 एटॉमिक यूनिट्स। तो किसका बड़ा है यहाँ पे? नेचुरली कोबाल्ट का बड़ा है ना, कोबाल्ट का बड़ा है। पर इनका हिसाब से जिस ग्रुप में निकल होना चाहिए था वहां पर कोबाल्ट फिट हो रहा था, और जिस ग्रुप में कोबाल्ट था वहां पर निकल का केमिकल और प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ऑल्दो देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, क्योंकि एटॉमिक मास तो बढ़ना चाहिए था along the period and down the group, पर यहाँ पर इसको कहता है एनोमलीज पेयर्स। मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी वो शो नहीं करा, एटॉमिक मास वहां पर डिफरेंस शो करा। एक्चुअली में ये ऐसा होना चाहिए था, पर उनका हिसाब से उन्होंने प्लेस करा निकल को बाद में और कोबाल्ट को पहले। वो अब एनोमली से पेयर्स रहा। सेकंड, उन्होंने क्या करा कि तेलुरियम और आयोडीन का, ठीक है ना, तो आयोडीन का एटॉमिक मास आपका आ गया, सॉरी आयोडीन 126.9 और तेलुरियम का आ गया आपका 127.6 एटॉमिक यूनिट। चलो, कौन सा बड़ा है? पहला एलिमेंट इन मेंडलीव टेबल क्या लिया उन्होंने? तेलुरियम। फिर आयोडीन का आपका ये हैलोजन ग्रुप में लिया। तो यहां पर आप देखिए ये तो कम है ना, ये तो बढ़ तो नहीं रहा है ना, ये तो कम है। एटॉमिक मास तो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है अलोंग द पीरियड। एक्चुअली में आयोडीन को होना चाहिए था यहाँ पर और तेलुरियम को होना चाहिए था। ये एनोमलीज मतलब इरेगुलर, ठीक है ना। पर उन्होंने ये चेंज करके देखा, हमारा प्रॉपर्टी डिफरेंस शो कर रहा था, सिंपल प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहा था। ऐसे वो निकल में भी ऐसे कर रहा था। दैट्स व्हाई ही प्लेस कोबाल्ट ऑन द फर्स्ट एंड निकल इन द सेकंड ग्रुप। और यहां पर भी क्या हो गया आपका, आयोडीन को उन्होंने आयरन को वहीं रखा और तेलुरियम को पीछे में रखा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज आपका नहीं शो कर रहा था। अगर जहां उन्होंने एक्सचेंज कर रहा था वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। जबकि यहां पर देखिए एटॉमिक मास तो कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, आई मीन या कोबाल्ट को बाद में निकल को, पर उन्होंने क्या करा, निकल को पहले रखा और कोबाल्ट को बाद में। और यहाँ पर भी तेलुरियम को बाद में रखना चाहिए था, आयोडीन को पहला, पर उन्होंने क्या रखा, पहला तेलुरियम बाद में आयोडीन। ये इसको कहता है एनोमलीज पेयर्स। कॉपी कर लो उसका, एनोमलीज पेयर। यहाँ पर उन्होंने एक फर्स्ट क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, आइसोटोप आर द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर लाइक कार्बन 666 एंड कार्बन एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट 13, 14, 15, जो डिस्कवर्ड हो चुका था 63 एलिमेंट्स में। कितना एलिमेंट्स में? 63 में। तो वहां पर इन्होंने ये दो को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका। ओके, यू पॉज एंड copy the thing, and if you like my channel please do subscribe and forward to your friends.
And those who are newcomers, welcome to the video lecture of chemistry with Purishisha. And please carry on and make the notes. So we will meet in the next. Hope so. Thank you. Goodbye. Take care.